Hello student, welcome back to Empower IS. I am शुभ्रांशु श्रीवास्तव, योर सीसैट फैकल्टी। और जैसा कि हमने अपने पुराने वीडियोस में कहा है कि हम सीसैट को कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे जिसमें ना तो हमें फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है, हम वेरिएबल्स को भी बहुत कम से कम यूज़ करेंगे और फ्रैक्शंस को भी अपने कैलकुलेशन में ना के बराबर यूज़ करेंगे सो दैट कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, प्लस जो हमारा टाइम होता है वो भी उसमें कम लगे। फाइन, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर स्पीड एंड एक्यूरेसी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक है जिस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, वो टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। हमने देखा है कि स्टूडेंट ने नंबर सिस्टम के वीडियोस को डिमांड रखी थी हमारे वीडियोस में, कमेंट में। तो उन चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बट बिफोर दैट हमें ये समझना होगा कि नंबर सिस्टम का इम्पोर्टेंस क्या है और कौन कौन से ब्रॉड टॉपिक नंबर सिस्टम में आते हैं। तो देखिए, अगर हम 2013 ऑनवर्ड्स देखें तो बोला ये जाता है कि एप्टीट्यूड का पेपर कठिन होते जा रहा है। बट वो कठिन क्यों हो रहा है? उसका रीज़न ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से पूछे जाने लगे हैं। तो नंबर सिस्टम का इम्पोर्टेंस हमारे सीसैट में बहुत ज़्यादा है, सबसे पहली चीज़। और अगर हम 2013 ऑनवर्ड्स जो भी क्वेश्चन यूपीएससी ने नंबर सिस्टम से पूछे हैं, अगर हम उनको एनालाइज करें तो कुछ 8 ब्रॉड टॉपिक्स नंबर सिस्टम में निकल के आते हैं। हम उन सभी टॉपिक्स को देखेंगे अपने रेगुलर क्लासेस में, बहुत डिटेल में हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और उन टॉपिक्स से जो भी आज तक यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। फाइन। तो जो हमारे वो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं उस पर हम एक बार नज़र डालते हैं। सो हियर इफ यू विल सी व्हाट आर दोज टॉपिक्स और दी 8 टॉपिक्स, तो उसको देखते हैं वो कौन कौन से हमारे टॉपिक्स हैं। तो देखिए, नंबर सिस्टम को अगर हम देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो हमारा नंबर सिस्टम में वो 8 टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सबको डिटेल में हम देखते हैं और सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा इसमें आता है वो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, इसमें बेसिकली हम देखते हैं होल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, को प्राइम कौन से होते हैं, ट्विन प्राइम कौन से होते हैं, परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। दूसरा टॉपिक अगर हम कंसिडर करें कि इसमें कौन सा होता है, तो सिंप्लीफिकेशन। अब देखिए, सिंप्लीफिकेशन में हमारे क्या क्या चीज़ हमें देखने हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, उनके रूट्स के बारे में, दो इक्वेशंस अगर दी हुई हैं तो उनके कितने सॉल्यूशन होंगे, सिंगल सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे या मिनी सॉल्यूशन होंगे, प्लस सीरीज के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। हमको ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। उसके बाद एक टॉपिक आता है हमारा फैक्टर्स के। इसमें बेसिकली हमें ये पढ़ना होगा कि अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, उसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, उसके इवन फैक्टर्स कितने होंगे, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स क्या होगा, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी फैक्टर्स क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ एक नंबर की हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। उसके बाद आएंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है हमारा डिविजिबिलिटी रूल का। डिविजिबिलिटी रूल, देखो ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस पे हर बार क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी नंबर को हम चेक करेंगे कि वो 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से, 6 से, 8 से, 7 से, 9 से, 10 से, 11 से, 13 से, 12 से, 15 से, 21 से, 20 से, 35 से एंड सो ऑन। सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ चीजें हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद किसी भी चीज की डिविजिबिलिटी आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ को प्राइम नंबर्स। फाइन। फिर हम चलते हैं
क्वेश्चन जो कि अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एलसीएम एचसीएफ। कई बुक्स में ये एक अलग से चैप्टर दे देता है, हालांकि एलसीएम एंड एचसीएफ आर दी पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर हम एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे और फिलॉसफी समझेंगे कि एलसीएम क्या होती है, एचसीएफ क्या होता है। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है या एचसीएफ कैलकुलेट करना है। बहुत ही डिटेल में इसको हम कवर करेंगे। इस पे जितने वैरायटीज के क्वेश्चंस आते हैं उनको भी हम देखेंगे। उसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है रिमाइंडर थ्योरम। अगेन रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसमें हम देखेंगे कि किसी भी नंबर को या कोई भी एक बड़ा सा सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसका रिमाइंडर क्या होगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। सिमिलरली अगर कोई बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, उसकी पावर बहुत कुछ दी हुई है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम यूनिट डिजिट कैलकुलेशन भी देखेंगे। इन सब पे क्वेश्चन आपको सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग सीसेट। और एक होता है काउंटिंग ऑफ जीरोज। कोई अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसके अंत में कितने जीरो होंगे। तो अगर हम ब्रॉडली बात करें तो ये 8 टॉपिक हैं, ठीक है, जिन पे हम ये बोल सकते हैं कि हमारा पूरा नंबर सिस्टम बेस्ड है। इज दैट क्लियर? तो आज का हमारा टारगेट है कि हम कुछ क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन यूनिट डिजिट का देख लेते हैं, और अगर टाइम बचता है तो कुछ हम काउंटिंग ऑफ जीरोज भी देख लेते हैं। अदरवाइज इन आवर रेगुलर बैचेज, जो हमारी रेगुलर क्लास शुरू होंगी, उसमें हम इन सभी टॉपिक को डिटेल में देखेंगे अलॉन्ग विद दी PYQs। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक हम जो पढ़ते हैं उसको हम देखते हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। फाइन। तो पहले अगर हमें देखना है रिमाइंडर थ्योरम, तो उसके लिए कुछ चीजें हैं, उसको ध्यान में हम रखते हैं। देखो, अगर सपोज करिए मैंने आपसे बोला कि 17 इज डिवाइडेड बाई 6, अगर हम 17 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा। तो देखो, बचपन में जो हम करते थे, हम क्या करते थे, 17 लिखते थे, यहाँ लिखते थे 6, 6 2 जा 12, और आ जाता था हमारा 5। तो हम बोलते थे सर 5 रिमाइंडर है। देखो 5 रिमाइंडर तो है, बट अगेन दो तरह के रिमाइंडर होते हैं जो आप लोगों को स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता है। देयर इज अ रिमाइंडर नोन एज पॉजिटिव रिमाइंडर एंड अदर वन इज द निगेटिव रिमाइंडर। मतलब दो रिमाइंडर होते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर। तो बचपन से जो हम कैलकुलेट करते आए हैं, एक्चुअल में हमने पॉजिटिव रिमाइंडर ही कैलकुलेट किया है। पॉजिटिव रिमाइंडर मतलब क्या होता है, निगेटिव रिमाइंडर मतलब क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब हम 17 को 6 से डिवाइड किए हैं तो 5 रिमाइंडर आया है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 17 में 5 एक्स्ट्रा था, जिसके वजह से वो 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हुआ। 17 को जब हमने 6 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आया 5। दिस 5 इज नथिंग बट पॉजिटिव रिमाइंडर। तो हम पॉजिटिव रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर का मतलब ये होता है कि 17 में 5 एक्स्ट्रा था, जिसकी वजह से ये 6 से डिविजिबल नहीं हुआ। ठीक है। अब निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, तो देखिए 17 में हम ये बोल सकते हैं क्या कि 17 में 1 कम है, जिसकी वजह से ये 6 से डिविजिबल नहीं हुआ। भाई अगर 17 में 5 एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से वो 6 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो हमें जो रिमाइंडर मिल रहा है वो पॉजिटिव रिमाइंडर। ये भी तो हम बोल सकते हैं 17 में 1 कम है, जिसके वजह से वो 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर 17 की जगह 18 होता तो वो 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता। तो ये जो 1 है ना, दिस इज नोन एज नेगेटिव रिमाइंडर। तो ये हमारा हो गया 1 नेगेटिव रिमाइंडर। अब देखिए, ये नंबर छोटा था तो हमें नेगेटिव रिमाइंडर तुरंत पता चल गया। अगर यही बड़ा नंबर होता तो हमें नेगेटिव रिमाइंडर कैसे पता चलता है, देखते हैं कैसे पता चलता है। देखिए, एक रिलेशनशिप होती है पॉजिटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर और डिवाइजर में। ये तीनों में एक रिलेशनशिप होता है। अगर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर पता है तो आप पॉजिटिव रिमाइंडर को डिवाइजर में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, नेगेटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है 5, डिवाइजर क्या है 6, तो आप 5 को 6 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या हो रहा है 1। तो हमें देखिए नेगेटिव रिमाइंडर मिल गया, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। अगर सिमिलरली आपको नेगेटिव रिमाइंडर पता है, पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है, तो क्या करना है, सेम वही चीज, नेगेटिव रिमाइंडर को आप डिवाइजर में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे कि 6 माइनस 1 5, तो हमें पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं,
जब हम 17 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 रिमाइंडर मिलेंगे, एक तो +5, एक -1। अब देखो ये प्लस साइन और माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्लस साइन और माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि 5 इसका पॉजिटिव रिमाइंडर है, 1 इसका नेगेटिव रिमाइंडर है, ठीक है। बट अगर आंसर पूछा जाए कि अगर 17 को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, तो हमेशा पॉजिटिव वाला ही रिमाइंडर होता है, जो कि हम लोगों ने बचपन से कैलकुलेट करते ही आए हैं। तो यहाँ पे +5 हमारा रिमाइंडर होगा। तो 17 को जब 6 से डिवाइड करेंगे क्या रिमाइंडर होगा, 5। चलिए, अब अगर यही चीज आपको समझ में आई तो आप बताइए 13 को अगर हम 6 से, चलिए 9 से डिवाइड करते हैं तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा। तो 13 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो सेम जिस तरह हम पहले करते थे, 13 को 9 से डिवाइड करिए, क्या आएगा, 9 1 जा 9, 4। इसका मतलब इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो गया, 4। और हमने बताया था नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, 4 को 9 में से सब्ट्रैक्ट करिए -5। मतलब कि इसका पॉजिटिव रिमाइंडर तो 4 है और नेगेटिव रिमाइंडर क्या है, -5। बट आंसर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव वाला, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4। तो हम बोल सकते हैं ना कि 13 में 4 एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि 13 में 5 कम है, क्योंकि अगर 5 होता तो ये 18 होता और 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता। तो देखो ये कॉन्सेप्ट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का। चलिए अब इस क्वेश्चन को अप्लाई करके हम देखते हैं। सपोज करिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 49 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 9 इसका रिमाइंडर पूछ रहा है। तो अब आप इसके रिमाइंडर को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 49 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 9। फाइन। अब अगर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देखिए आप अगर इसको 9 से डिवाइड करना है, फाइन, अगर इसे हमें 9 से डिवाइड करना है, 49 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 9, तो हम इसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम क्या करें, 49 को 65 से मल्टीप्लाई कर दें, जो नंबर आता है उसको 9 से डिवाइड कर लें तो रिमाइंडर आ जाएगा। या हम पहले ना 49 का रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेते हैं, 65 के केस का रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेते हैं और दोनों रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फाइन। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो चलिए पहले हम रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए 49 के दो रिमाइंडर आ जाएंगे। अगर 49 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 5 जा 45, ठीक है, 45 आएगा। और 45 में कितना एक्स्ट्रा हो गया, तो प्लस का 4, मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर +4 हुआ तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो गया, -5, जैसा कि अभी हमने सीखा है। वेट अ मिनट, इट विल बी व्हाट, प्लस का 4, या हम बोल सकते हैं माइनस का 5। सिमिलरली 65 के केस में क्या होगा, रिमाइंडर, तो अगर 65 को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 7 जा 63, मतलब रिमाइंडर आ गया प्लस का 2, या माइनस का कितना आ जाएगा, 7। अब देखिए 49 का दो रिमाइंडर है हमारे पास, 65 के दो रिमाइंडर हैं, तो इन दोनों में से कोई एक रिमाइंडर 49 का ले लीजिए, कोई एक रिमाइंडर 65 का ले लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर उसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि दो तरीके होते हैं, या तो दोनों नंबर को पहले ही मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर 9 से डिवाइड करिए, या दोनों नंबर के रिमाइंडर को ले लीजिए और रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो भी आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप कोई भी चूज कर सकते हो। जैसे मान लो अगर -5 और +2, हमने 49 का माइनस वाला लिया और 65 का प्लस वाला लिया, तो कितना हो गया, -5 इंटू +2, क्योंकि देखो बीच में प्लस साइन है तो दोनों के रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो -5 + 2 कितना हो गया, -10। अभी माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो अब क्या हो गया, जब हम 10 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, +1 या -8। हमने बताया था ना, जो पॉजिटिव रिमाइंडर है उसको आप डिवाइजर में से सब्ट्रैक्ट कर दिए तो नेगेटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। तो 9 - 1 8, तो ये -8 क्या शो कर रहा है, नेगेटिव रिमाइंडर। अब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, प्लस वाला आंसर होता है। तो आंसर आ गया इसका 8, रिमाइंडर 8 आ गया। या आप ये भी कर सकते हैं, -5 को -7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, -5 इंटू -7, माइनस माइनस प्लस 35, तो 35 डिवाइडेड बाई 9, कितना आ रहा है रिमाइंडर, 9 3 जा 27, प्लस का 8 आएगा और फिर इसको
पॉजिटिव रिमाइंडर को डिवाइजर में से सब्ट्रैक्ट करिए, नेगेटिव रिमाइंडर मिल जाएगा, कितना आ रहा है -1, बट आंसर क्या होता है पॉजिटिव वाला, तो देखिए आंसर 8 आ रहा है। आप +4 को +2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 डिवाइडेड बाई 9, क्या रिमाइंडर आएगा, प्लस का 8 या माइनस का 1, प्लस वाला आंसर। अब आप पूछेंगे सर ये +8 कैसे आया, तो देखो 8 को अगर आप डिवाइड करोगे 9 से तो क्या होगा, 9 0 0 बचा 8, तो 8 हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव वाला आंसर। ये भी हम कर सकते हैं, +4 को -7 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा, -28 डिवाइडेड बाई 9, माइनस साइन को थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए, कितना हो गया, 9 3 27 मतलब +1। अब अगर पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आ रहा है तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, 9 - 1 8, माइनस साइन है ये शो कर रहा है, ये नेगेटिव रिमाइंडर, माइनस साइन अंदर जाएगा तो इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस, तो ठीक है रिमाइंडर 8। मतलब आप कुछ भी करिए रिमाइंडर हमारा सेम आएगा, फाइन। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन थे हमारे पास, शुरुआत में 2 ऑप्शन थे, 49 और 65 को मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो प्रोडक्ट आएगा उसको 9 से डिवाइड करिए, बट अगेन इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। तो बेटर क्या है, हम पहले रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है, ये और अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज करिए, मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1753 इंटू 1749 इंटू 83 इंटू 171। अब सपोज करिए ये आंसर है, इसको अगर 17 से डिवाइड करना हो तो क्या रिमाइंडर आएगा। अब देखो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव रिमाइंडर के साथ साथ नेगेटिव रिमाइंडर समझना भी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब अगेन यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो न्यूमरेटर में जितनी हैं उन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड देन डिवाइडेड बाई 17, बट अगेन नंबर काफ़ी बड़ा आएगा, कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा, डिवीजन में मिस्टेक्स होने के चांस हैं, इस प्रोसेस में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो बेटर हम क्या करें, सबका रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेते हैं और बाद में रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 1753 को जब हम 17 से डिवाइड करेंगे, 1753 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 1700 तो डिवाइड हो जाएगा, 53 बचेगा। तो हमें पता है क्या होता है, 17 3 51, मतलब इसमें कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 2, तो इसका रिमाइंडर 2 पॉजिटिव हो गया। मतलब 1753 को जब आप 17 से डिवाइड करेंगे तो +2 रिमाइंडर। अब अगर यहाँ पे हमारा +2 आ रहा है तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, 2 को 17 में से सब्ट्रैक्ट करिए तो -15। सिमिलरली अगर 1749 है तो यहाँ पे भी 1700 तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 49 के केस में। हमें पता है 17 3 51, 2 कम है तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर -2 हो गया, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो गया +15। 83 के साथ अगर हम करेंगे तो देखिए, हटा दीजिए इसको, 83 के साथ तो हमें पता है 17 5 85, मतलब अगेन यहाँ पे -2 है, और जब -2 हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर 15। 171 है, इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली 17 10 जा 170, पॉजिटिव रिमाइंडर 1 तो नेगेटिव रिमाइंडर 16। अब देखिए जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है, किसी को किसी से भी मल्टीप्लाई करके हम आंसर ला सकते हैं, तो हर जगह हम छोटा छोटा ले लेते हैं। तो यहाँ से हम +2 ले लेते हैं, इस वाले से -2 ले लेते हैं, इस वाले से भी -2 ले लेते हैं, इस वाले से 1 ले लेते हैं। सबके बीच में प्रोडक्ट का साइन है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 17। क्या आ रहा है हमारा, माइनस माइनस प्लस 8/17। तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, प्लस का 8 या माइनस का 9, प्लस वाला आंसर। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर क्या हो गया 8। देखिए रिमाइंडर थ्योरम से कितना इजी वे में कैलकुलेट हो गया, समझ में आ रहा है। इसमें और भी क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 2 की पावर 33 अगर है डिवाइडेड बाई 9, इसका रिमाइंडर क्या होगा, 2 की पावर 33 डिवाइडेड बाई 9। अब अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम आता है तो देखिए हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 33 को 2 की पावर 3 की पावर 11 डिवाइडेड बाई 9। फिर हम इसको ये लिख सकते हैं 8 की पावर 11 डिवाइडेड बाई 9। अब देखिए या तो आप 8 की पावर 11 कैलकुलेट कर लीजिए और उसके बाद उसको 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लीजिए, या सबसे पहले आप 8 का रिमाइंडर कैलकुलेट कर लीजिए कि चलिए 8 को अगर हम डिवाइड करते हैं 9 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, अगेन +8 या -1। रिमाइंडर हम कोई भी ले सकते हैं, तो हम इसको ये ले सकते हैं -1 की पावर
11/9, क्योंकि रिमाइंडर तो हम कोई भी ले सकते हैं, तो हम +8 वाला ना लेके -1 वाला ले लेते हैं। अब -1 की पावर 11 मतलब व्हाट, इट इज -1/9। -1/9 है, माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। मतलब अगर हम 1 को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर +1 आ जाएगा। नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा इसका, तो पॉजिटिव रिमाइंडर अगर 1 है तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, 9 - 1 8। माइनस साइन इंडिकेट करता है नेगेटिव रिमाइंडर, माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस ये प्लस, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 8। तो इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 8। तो देखिए इस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम वर्क करता है। इसमें और भी बहुत वैरायटीज के क्वेश्चन होते हैं और उन सभी को हम अपने रेगुलर क्लासेस में काफी डिटेल में समझेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इस तरीके से हमने रिमाइंडर थ्योरम को खत्म किया। अब हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं यूनिटरी मेथड और यूनिट डिजिट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम ये सारी कैटेगरीज होती हैं नंबर सिस्टम की, तो इसमें हमने अभी रिमाइंडर थ्योरम के कुछ क्वेश्चन देखे। अब कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं यूनिट डिजिट कैलकुलेशन का क्या होगा, कैसे यूनिट डिजिट कैलकुलेट करते हैं। फाइन, तो यूनिट डिजिट कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग। यूनिट डिजिट कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार। तो देखो यूनिट डिजिट में क्या होता है, यूनिट डिजिट अगर यूनिट डिजिट कोई भी हमसे किसी भी एक्सप्रेशन का पूछता है तो उसके लिए हमको एक चीज की जरूरत होती है, साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी हमें पता होना चाहिए, साइक्लिसिटी क्या होता है। तो अगेन अभी के लिए आप जान जाओ 2 3 7 8, इनकी साइक्लिसिटी होती है 4 और 9, इनकी साइक्लिसिटी होती है 2 5 और 6, इनकी साइक्लिसिटी होती है 1। अब ये है क्या, तो चलो 2 का देखते हैं। सपोज करिए अगर हमने 2 की पावर 1 किया, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 2। डन। 2 की पावर 2 क्या होगा, यूनिट डिजिट 4। 2 की पावर 3 यूनिट डिजिट 8। 2 की पावर 4 यूनिट डिजिट, होता तो 16 है बट 16 का यूनिट डिजिट 6। 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा, 32। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, 2। तो देखो ये रिपीटिशन शुरू हो गया, 2 4 8 6 उसके बाद 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की साइक्लिसिटी 4 है, मतलब 4 के बाद 2 रिपीट होने लगता है। फाइन, सेम उसी तरह चलो 4 का देखें, साइक्लिसिटी 2 क्यों है, 4 की पावर क्या है, 1 4। 4 की पावर 2 16, यूनिट डिजिट क्या हो गया, 6। 4 की पावर 3 64, यूनिट डिजिट क्या हो गया, 4। तो देखो 4 जो है ना वो 2 के बाद से ही रिपीट होने लग रहा है, इस वजह से हम बोलते हैं 4 की साइक्लिसिटी हमारी 2 है। सिमिलरली 5 का देखो, 5 की पावर 1 रखो या 5 की पावर 2 रखिए या 5 की पावर 3 रखिए या 5 की पावर 9999 रखिए, इन सभी का यूनिट डिजिट क्या होगा, 5। ठीक है, सिमिलरली 6 की पावर 1 रखिए, 6 की पावर 2 रखिए, 6 की पावर 3 रखिए या 6 की पावर 1 लाख रख लीजिए, इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा, ऑलवेज 6। तो अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो बहुत आराम से हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने वाले। तो अगर देखो इस तरह से यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है तो एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं यूनिट डिजिट कैलकुलेशन पे। सपोज करिए मैं अगर बोल रहा हूँ 1026 टू द पावर 1026, जस्ट अ मिनट, 1026 की पावर 1026, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखो जब भी हमें यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले इन सब नंबर का कोई ज़रूरत नहीं होता है, सिर्फ यूनिट डिजिट आप लीजिए।
यानी 6 की पावर 1026। अब हमें पता है 6 की पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6, तो इसका आंसर हो गया 6। ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए अगर मैं बोलूँ 28614, इसकी पावर है मान लीजिए 1927, इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो अगेन ये सब जो शुरुआत के नंबर हैं इनका कोई काम नहीं है, हम इसको सिंपली सॉर्ट आउट कर लेंगे। 4 की पावर 1927। अब 4 की पावर 1927 है। अब 4 की साइक्लिसिटी कितनी है? तो देखिए यहाँ पर हमने बताया 4 की साइक्लिसिटी 2 है, तो यानी इसकी जो 4 की पावर है ना उसको 2 से डिवाइड करिए और जो भी रिमाइंडर आता है वो लिखिए। तो देखिए 1927 क्या है? ऑड नंबर है। जब भी हम इसको 1927 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए 4 की पावर 1। 4 की पावर 1 क्या होता है? यहाँ पे देखिए 4 की पावर 1 4, तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा 4। चलिए और देखते हैं। सपोज करिए मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है 1098, इसकी पावर दे दिया है अगर 230, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो अगेन 109 हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का क्या है? सिर्फ 8 की पावर 230। 8 की साइक्लिसिटी कितनी है 4, तो 230 को 4 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर कैलकुलेट करिए, तो क्या हो जाएगा 4 5 जा 20, 30, 4 7 जा 28, मतलब रिमाइंडर आ गया 2। तो अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 8 की पावर 230 को लिख लीजिए 8 की पावर 2। 8 की पावर 2 क्या होगा? 8 की पावर 2 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो देखिए अगर हम 8 की पावर 1 रखते हैं तो यूनिट डिजिट 8 आता है। 8 की पावर अगर 2 रखते हैं तो यूनिट डिजिट 4 आता है। 8 की पावर 3 रखते हैं तो यूनिट डिजिट 2 आता है। 8 की पावर 4 रखते हैं तो यूनिट डिजिट 6 आता है। फिर 8 की पावर 5 रखेंगे तो यूनिट डिजिट अगेन 8 आएगा, मतलब रेपिटेशन होने लगा है 4 के बाद, तभी हमने बोला 8 की साइक्लिसिटी 4 है। तो देखिए 8 की पावर 2 क्या आ रहा है 4, इसका मतलब यूनिट डिजिट हो गया 4। इट मीन्स दैट इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या हो गया 4। सो इस तरीके से देखिए हमने कुछ बेसिक्स क्वेश्चन थे जो हमने रिमाइंडर थ्योरम के देख लिए, यूनिट डिजिट के देख लिए, और भी जो भी टॉपिक हमने आपको बताया है। फॉर एग्जांपल अगर ये सब टॉपिक आप देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, सिंप्लीफिकेशन, फैक्टर्स, डिविजिबिलिटी रूल, एलसीएम, एचसीएफ, रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट, काउंटिंग ऑफ जीरोज, तो इन सभी टॉपिक को हम अपने रेगुलर क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और इन सभी टॉपिक के पीवाईक्यूज को भी पैरेलली सॉल्व करते चलेंगे। ये वीडियो हमने सिर्फ आपको इस वजह से बोला है क्योंकि एक बच्चे ने हमसे पूछा था कि सर नंबर सिस्टम का भी कुछ आप वीडियो डालिए। तो अभी तक 2013 ऑनवर्ड्स आज तक यूपीएससी ने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं नंबर सिस्टम के, वो इन्हीं 8 कैटेगरीज में आते हैं। और जितना इजी वे में हमने रिमाइंडर थ्योरम के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन देखे, यूनिट डिजिट कैलकुलेशन के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन देखे, और इन्हीं बेसिक्स को थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे, तो आज तक यूपीएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सब करने की पोजीशन में हम रहेंगे। फाइन। और इसी तरह से हम बाकी सारे भी क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक के देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो स्टे कनेक्टेड विद एम्पावर आईएएस फॉर मेनी more new videos pertaining to different topics. ओके। और अगर कोई भी डाउट आता है आप लोगों को, कुछ भी आप चाहते हैं, तो जो भी वीडियोस हैं उसके कमेंट में आप लिख सकते हैं। हम उन कमेंट्स को कंसीडर करते हैं और उस हिसाब से अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। ओके, थैंक यू।